2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। आज से कुछ साल पहले अगर कोई ये कह देता कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब शायद ही किसी को इस बात पर यकीन होता। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक जो रेड कॉरिडोर खुलेआम देश की कानून व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता था, वो वाकई विलुप्त हो चुका है, पुरानी बात हो गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड राज्य नोट करते जाइए, ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यानी देश के 12 राज्यों के 180 से ज्यादा जिले नक्सलवाद की लाइलाज माने जाने वाली बीमारी से ग्रसित थे। हर साल न जाने कितने जवान शहीद होते थे, कितने पुलिसकर्मियों की जान जाती थी और न जाने कितने लोगों की जान, सामान्य लोगों की जान चली जाती थी नक्सली हमलों में। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन के लिए दशकों से करोड़ों रुपए स्वाहा हो चुके थे। कांग्रेस के 60-70 साल के शासन को याद करिए। इसके बावजूद नक्सल प्रभावित इलाकों में ना विकास का नामो निशान था, ना रोजगार का, ना स्वास्थ्य सेवाएं और ना ही शिक्षा। इन इलाकों की न जाने कितनी पीढ़ियों का बचपन बम बारूद और गोलियों के बीच गुजरा और खत्म हो गया, समाप्त हो गया, यानी बचपन ही चला गया। लेकिन अब बदलाव की एक नई सुबह आ चुकी है। रेड कॉरिडोर अब 3 रंगों में रंगा जा चुका है। 3 रंग यानी देश के रंग, हमारा तिरंगा। इसकी वजह है नक्सल मुक्त भारत वाला शंखनाद, जिसका ऐलान सोमवार को देश के संसद में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया। सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या बोला कि नक्सलवाद की वजह से किस तरह से विकास नहीं हो रहा था, यानी इन जिलों में, इन 12 राज्यों में विकास की कमी थी, आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा था। क्या बोला गृह मंत्री ने, सुनिए। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। और जो लोग आदिवासी राजनीति की बात करते हैं ना, उन लोगों के आदिवासियों को मारे जाने वाले हक के बारे में आज जरूर जवाब देना चाहिए। तो पिछले 60-70 साल में हुआ है, जो नक्सलवाद की वजह से उन तक पहुंच नहीं पाया, क्या उनको अधिकार नहीं था? लेकिन मोदी का राज आया, गृह मंत्री अमित शाह बने, तभी हो पाया। और ये सत्य और तथ्य है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। पहले किसी गृह मंत्री ने ऐलान करा था क्या नक्सल मुक्त भारत का? जवाब है नहीं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी इच्छा शक्ति की और नक्सलवाद को खत्म करने की नीयत की। गृह मंत्री अमित शाह ने 370 को दफन कर अपने टेम्परामेंट की ऐसी मिसाल देश के सामने रखी कि अब अगर वो कुछ वादा करते हैं तो बीजेपी छोड़िए, विपक्ष भी उनकी बातों पर आंखें मूंद कर यकीन कर लेता है। सबको पता है अगर अमित शाह ने कुछ कहा है तो वो तो पूरा करके ही दम लेंगे। और अब अमित शाह की ये 3 बड़ी बातें जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये जरूर सुनिएगा। ये आपको पूरी कहानी का लब्बो लबाब बता देगी कुछ ही सेकंड में। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है। 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले आपको कहा, ये काम इतना आसान नहीं था, इतना सरल नहीं था जितना मैं आपको बता रहा हूं। कई सालों पहले इसकी तैयारी शुरू हो गई थी। साल 2019 में जॉइंट टास्क फोर्स और स्पेशल फोर्सेस का नेटवर्क बनाया गया। जॉइंट टास्क फोर्सेस यानी CAPF और राज्य पुलिस को मिलकर 15 नई जॉइंट टास्क फोर्स, इनमें CRPF के स्पेशल कोबरा यूनिट्स, राज्यों की स्पेशल टास्क फोर्स और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड शामिल हैं।
डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स में स्थानीय आदिवासी युवाओं को भर्ती किया गया, क्योंकि ये लोग जंगल, भाषा और इलाके से अच्छी तरह को जानते थे और समझते थे। यानी प्लानिंग कितनी लंबी थी, 2019 में प्लानिंग करी थी, नतीजा 2026 में आता हुआ दिख रहा है। जॉइंट टास्क फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बाद गृह मंत्री लगातार हाई लेवल की बैठकें करते रहे और प्लान के एग्जीक्यूशन का रिव्यू करते रहे। खास बात यह है कि नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान को राज्यों की सीमाओं में नहीं बंधने दिया गया। राज्यों के बॉर्डर और ज्यूरिसडिक्शन की बाउंडेशन से इस ऑपरेशन का कोई लेना देना नहीं था। नक्सली हैं तो मारे जाएंगे या फिर सरेंडर करेंगे, उन्हें सीधा मेन स्ट्रीम में आने का भी ऑफर था। जिसने सरेंडर किया वो मेन स्ट्रीम में आया, जो कि अच्छी बात थी। बीते साल अप्रैल से नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन शुरू होता है। हालांकि विपक्ष के कई नेता इस पे बड़ा हल्ला मचा रहे हैं कि नक्सलियों को भी रहने का अधिकार है, लेकिन बम के साथ रहने का अधिकार नहीं है, हमारे लोगों को मारने का अधिकार नहीं है। और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों के कंप्लीट एंड गेम की तारीख होगी। और अपने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2026 को, यानी डेडलाइन से एक दिन पहले ही, अपना वादा पूरा कर देश को बड़ी खुशखबरी दी। क्योंकि सरकारें होती ही इसलिए हैं जो वादा करो वो पूरा करके दिखाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार इस बात को साबित कर रहे हैं और यही सत्य और तथ्य है।